अस्सलाम वालेकुम। हाय यस फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मी शान जोशवा वेलकमिंग यू इन कैनवा क्रैश कोर्स ऑफर्ड बाय यस द यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम। आप सब भी अपने लैपटॉप सिस्टम्स ऑन कर लें और कैनवा को लॉगिन कर लें। अपना जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कैनवा को ओपन करें और लॉगिन करें। सबसे पहले हम कैनवा का इंटरफेस देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ब्राउज़र है मेरा ओपरा, उसके अंदर मैं कैनवा सर्च करूँगा और मैंने सर्च किया है, लॉगिन किया है, तो इस तरह का मेरे पास कुछ इंटरफेस उसका आया है। अच्छा, कैनवा के अंदर जो हमारा साइड सेक्शन होता है उसमें सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्रिएट का होता है। कोई भी अगर हम कस्टम टेम्पलेट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं सिंपली आके क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मैं उसे क्रिएट कर पाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे देख लें आप कि व्हाट विल यू डिज़ाइन टुडे। सबसे पहले आप योर डिज़ाइंस के अंदर क्या होता है कि जो डिज़ाइंस मैंने पहले बनाए होंगे वो मुझे नीचे शो होंगे। टेम्पलेट्स, जो भी टेम्पलेट्स अगर मैं देखना चाहता हूँ, जो भी कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, जैसे ही मैंने टेम्पलेट्स सेक्शन पे आके क्लिक किया तो जो भी कैनवा के अंदर टेम्पलेट्स हैं, कस्टम टेम्पलेट्स, वो मुझे मिल जाएंगे। और ये अभी न्यू फीचर कैनवा के अंदर लॉन्च हुआ है, कैनवा AI का। ये हमारा जो है होम सेक्शन है। इसके बाद होम सेक्शन के अंदर हम इसी के साथ साथ सर्च टैब के नीचे देखते हैं कोई भी अगर हम कस्टम बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो देखें उसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। इधर अगर मैं बैनर पे आके क्लिक करूँगा तो मुझे बैनर के जो टैब पे ले जाएगा। यूट्यूब थंबनेल के ऊपर, A4 के ऊपर, शीट, डॉक्स, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन अगर मैं बनाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया, सी ऑल सोशल मीडिया, यहाँ अगर मैं क्या कहते हैं प्रेजेंटेशंस बनाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का कोई भी पोस्ट अपनी बनाना चाहता हूँ, कोई भी अपनी क्या कहते हैं वीडियो एडिट करना चाहता हूँ या वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इधर से सिंपली इससे क्लिक कर लूँगा। इसी के बाद हमारे पास होम सेक्शन के बाद हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। जैसे ही प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो हमने पहले जिन पे काम किया होता है या जो हमने टेम्पलेट्स अपने डिज़ाइन किए होते हैं, जो भी हमने अपने बैनर्स, लोगो या कोई भी फ़ाइल हमने डिज़ाइन की है तो वो हमारा टेम्पलेट है। जैसे देख लें आप कि कुछ मैंने ये टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए हैं तो मेरे पास शो हो रहा है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं फ़ोल्डर के अंदर जाऊंगा तो अगर मैंने कोई कंपलसरी फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जैसे मैंने सन कार्लो क्यूटिस के नाम से मेरा फ़ोल्डर बना हुआ है, तो इस फ़ोल्डर के अंदर जो भी मेरे टेम्पलेट्स या जो भी मैंने डिज़ाइन क्रिएट किए होंगे वो मेरे इस फ़ोल्डर के अंदर डिज़ाइंस ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा मैं डिज़ाइन सेक्शंस के अंदर आऊँगा कि जो भी मैंने डिज़ाइंस बनाए तो वो डिज़ाइंस मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे पास थर्ड ऑप्शन होता है टेम्पलेट का। अच्छा, टेम्पलेट्स में देख लें, अगर आप सर्च मेन्यू के नीचे देखेंगे तो हमारे पास बिज़नेस के रिलेटेड अगर हम टेम्पलेट्स चाहते हैं तो मैं सिंपली बिज़नेस पे आके क्लिक कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी सोशल मीडिया पोस्ट मेंटेनेंस करनी है, सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करना है तो मैं सोशल मीडिया पे आके क्लिक करूँगा। इसी तरह आपको एजुकेशन के रिलेटेड, वीडियो कंटेंट के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड या कार्ड्स, इन्विटेशन आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस सेक्शन के अंदर जाके कोई भी एक टेम्पलेट लेके तो उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि देखें बहुत सारे टेम्पलेट हैं। उसके बाद फोर्थ हमारे पास आता है ब्रांड का। टेम्पलेट के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रांड का ऑप्शन, ब्रांड किट्स। अच्छा, ब्रांड किट्स ये हैं कि जैसे यस एक ब्रांड है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके अपनी थीम है, अपना लोगो है। इसी तरह के कोई और अगर ब्रांड है तो उसकी अपनी अगर थीम है, लोगो है, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैंने अपने ब्रांड के कलर्स के ऊपर काम करना है, उसी टेम्पलेट्स के ऊपर काम करना है, उसी थीम के ऊपर अगर उससे रिलेटेड मुझे काम करना है तो फिर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। तो ये हमारे पास प्रो वर्जन के अंदर आता है, ये हमारे पास फ्री वर्जन के अंदर ब्रांड किट्स जो है नहीं है। इसके बाद आस्क कैनवा का जो है, कैनवा AI का जो है वो सेक्शन है। उसके बाद ऐप्स का। अच्छा, कोई भी आप ऐप्स, जैसे हम कोई भी गेट ऑन्स या एड ऑन्स ऐड करते हैं, गेट ऐप करते हैं, इसी तरह कैनवा के अंदर हम थर्ड पार्टी ऐप्स भी अपने डाउनलोड करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऐप्स हैं। जैसे मैं वाटरमार्क का जो क्या कहते हैं मेकर का ऐप यहाँ पे आपको शो हो रहा है, टाइप कर्व का, तो ये इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी अपना ऐप डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं, कैनवा के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी एक्सटेंशन ये एक्सटेंशंस के तरीके से काम करते हैं।
अच्छा, उसके बाद कोई भी मैं टेम्पलेट ले लेता हूँ। सपोज़ करें मैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया कुछ इस तरह का मेरे पास टेम्पलेट आया। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास राइट के अंदर जो है, अगर मैंने ब्लैंक जो है क्या कहते हैं पेज लिया है, साथ ही मेरे पास जो है क्या कहते हैं टेम्पलेट्स आने लग गए हैं। अच्छा, किसी भी टेम्पलेट के ऊपर जिस पे ये क्राउन और प्रो लिखा होता है, ये पेड वर्जन के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। फ्री वर्जन के अंदर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अब इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू समझा देता हूँ। यह नेविगेशन बार है इसके अंदर। अच्छा, कोई भी डिज़ाइन है, क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। अगर मैं कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट करूँगा तो मैं फाइल सेक्शन में आके क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर मुझे अपनी इस फाइल के अंदर कोई यहाँ पे पेज के ऊपर कोई पिक्चर अपलोड करनी है या कोई इमेज अपलोड करनी है, कोई लोगो अपलोड करना है, कोई डिज़ाइन अपलोड करना है, तो मैं अपलोड फाइल के ऊपर आके क्लिक करूँगा और सिंपली अपलोड कर लूँगा। अगर मुझे कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट करना है या किसी भी फ़ोल्डर के अंदर मूव करना होना है तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा। या इसी की कोई डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे अच्छा फाइंड और रिप्लेस, इस ऑप्शन को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को फाइंड या रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। इसी के बाद हमारे पास सेटिंग्स होती हैं जिसके अंदर शो रूलर्स और गाइड। रूलर्स हमारे पास यूज़ होते हैं कि अलाइनमेंट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी डिज़ाइन की एक अच्छी अलाइनमेंट हम करना चाहते हैं, अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम रूलर्स और ग्रिड यूज़ करते हैं। मार्जिन्स हमारे पास कोई भी अगर आप अच्छा जो है क्या कहते हैं डिज़ाइन देखें तो उसकी एक अपनी मार्जिन होती है। जैसे ये एक अपनी मार्जिन के अंदर डिज़ाइन हुआ हुआ है, साइड पे उसके स्पेस है, तो इसलिए हमारे पास यूज़ होती है मार्जिन। मैं आपको मार्जिन अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो आप सेटिंग्स के अंदर आके शो मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके पेज की मार्जिन शो हो जाएगी। ये आपके पेज की मार्जिन शो हो गई। मैं मार्जिन दोबारा क्लोज कर लेता हूँ। अच्छा, प्रिंट ब्लीड ये होती है कि कोई भी अगर हम एक से ज़्यादा अगर प्रिंटिंग करवाते हैं, थाउजेंड्स के अंदर या हंड्रेड्स के अंदर जब हम प्रिंट कराते हैं तो वो एक एक करके प्रिंट नहीं करते, किसी भी एक शीट के ऊपर वो एक साथ मल्टीपल प्रिंट्स करते हैं। तो उसके प्रिंट करने के लिए जो उसके अंदर वाइट लाइन आती है, प्रिंट ब्लीड आती है, ताकि हमारा डिज़ाइन या टेम्पलेट ख़राब ना हो सके, इसलिए जो ब्लीड आती है उसे हम प्रिंट ब्लीड कहते हैं। अच्छा, यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने पेज को। मैं यहाँ पे फाइल सेक्शन के अंदर आके शो प्रिंट ब्लीड को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई कमेंट अप्लाई करना है या कमेंट हाइड करना है तो मैं यहाँ से उसको हाइड कर सकता हूँ। अच्छा, सेकंड उसके पास हमारे पास आता है रीसाइज़। नेविगेशन के अंदर हमारे पास सेकंड जो आता है मेन्यू वो आता है रीसाइज़ का। रीसाइज़ जो है हमारा प्रो वर्जन में यूज़ होता है। लेट्स सपोज जैसे कि अभी हम यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं, अगर मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी इसी पेज से टैब से इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है या कोई कस्टम साइज़ क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे पेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये फ़ाइल को मैंने एडिटिंग क्लोज करनी है, इसके ऊपर या प्रीव्यू नहीं लेना, लेट्स सपोज मैं अपने किसी फ्रेंड को शेयर करता हूँ, तो ये फ़ाइल कैनवा की जो फ़ाइल है वो एडिट ना कर सके, सिर्फ व्यू कर सके, तो हम यहाँ से आके सिंपली व्यूइंग पे कर देंगे जब हमारा टेम्पलेट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कोई भी अपनी फ़ाइल को या जो भी डिज़ाइन को नाम देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ ईशान डिज़ाइन। अच्छा, उसके बाद किसी भी मैंने अगर थर्ड पर्सन को अपनी इस फाइल के अंदर या अपने इसके अंदर ऐड करना है या अपनी ये फ़ाइल शेयर करनी है, तो मैं सिंपली उसके ईमेल पे यहाँ से ये फ़ाइल उसे शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद ये मैसेज सेक्शन है। अगर कोई भी अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी इदारे के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो हम एक ही अकाउंट पे मल्टीपल यूज़र्स काम करते हैं, तो जो भी मेरे मैसेजेस वगैरह मेरे पास शो होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद शेयर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, पब्लिक व्यू लिंक बना सकता हूँ, इसका प्रेजेंट कर सकता हूँ और सो एंड सो ऑन। उसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइंस के ऊपर। डिज़ाइंस यहाँ पे देख लें, आपको
पहले से ही बहुत सारे कैनवा के अंदर थाउजेंड्स की क्वांटिटी के अंदर आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप किस भी टाइप का डिज़ाइन करना चाहते हैं यहाँ पे आप सर्च करें, आपको उस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये दिए गए, जैसे हम यूट्यूब थंबनेल, AI के बारे में कोई भी डिज़ाइन, मनी के बारे में, न्यूज़ के बारे में, कॉलेज के बारे में कोई भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलिमेंट। कोई भी अगर हम एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं अपने पेपर के अंदर या अपने डिज़ाइन के अंदर किसी भी किस्म का एलिमेंट, तो यहाँ से जैसे मैं एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे एरोज़ के आ जाएंगे। मैं ऑल शेप्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास शेप्स आ जाएंगे। मैं दोबारा बैक करता हूँ, ग्राफिक्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारे ग्राफिक्स इसके अंदर होते हैं, शेप्स होती हैं और रिसेंट यूज़ जो हमने किए होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास ऊपर आते हैं। कुछ स्टिकर्स हमें मिले होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, चार्ट्स होते हैं, शीट्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, फ्रेम्स होते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन आता है। टेक्स्ट सेक्शन के अंदर कोई भी अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स एडिट करना चाहता हूँ इसके अंदर अपने डिज़ाइन के अंदर, तो मैं सिंपली यहाँ पे आके क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स अपना ऐड हो जाएगा। जैसे मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स ऐड होगा मैं उसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैंने लिखना है डिज़ाइन, मैंने डिज़ाइन लिखा, मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा डिज़ाइन को। अब मैं चाहता हूँ अगर मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, मैं ऊपर ही यहाँ पे मेरे पास न्यू टैब आ गया, मैं इसको यहाँ से साइज़ प्लस के ऊपर क्लिक करके इंक्रीज़ कर सकता हूँ और माइनस पे क्लिक करके डिक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं मैन्युअली भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, मैं राइटिंग्स के अंदर आऊँगा, स्टाइल्स के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट का कोई भी स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल्स दिए गए हैं, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन के रिलेटेड जो आपको सही लगे वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, टेक्स्ट स्टाइल्स हमारे पास होते हैं, जैसे हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है एंड बॉडी की हेडिंग होती है, तो वो हमने जो भी जिस तरीके का टेक्स्ट अपना ऐड करना है वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए पे आके, कलरफुल ए पे आके क्लिक करूँगा तो मैं कोई भी कलर यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें बुलेट्स, यहाँ से हम अपनी बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन भी है, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इफ़ेक्ट्स का है, टेक्स्ट के हम इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं और एनिमेट भी कर सकते हैं। इसी के अलावा टेक्स्ट सेक्शन के बाद हमारे पास आता है ब्रांड का। ब्रांड जो है प्रो वर्जन है वो उसी तरीके से काम करता है ब्रांड किट की तरह, ब्रांड टेम्पलेट्स कोई भी। उसके बाद लेट सपोज कोई भी फाइल या कोई भी पिक्चर मुझे अपलोड करनी है तो मैं सिंपली यहाँ पे आके क्लिक करूँगा एंड अपलोड अ फाइल क्लिक करूँगा। कोई भी जो मेरे पास डाउनलोड फाइल्स है मैं उनमें से एक फ़ाइल पे क्लिक कर लेता हूँ तो वो हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब हमारे पास इस सेक्शन के अंदर, फाइल सेक्शन के अंदर, अपलोड सेक्शन के अंदर कोई भी इमेज या कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसे हम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टूल्स का। कोई भी, जैसे मैंने आप टूल्स का ऑप्शन आ गया, मुझे अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट चाहिए, एरो अगर मुझे चाहिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद मेरे पास ड्रॉ, अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, ये ऊपर हमारे पास ऑप्शन है अंडू और रीडू का। जैसे कोई भी मैंने अपना वर्क किया उसके बाद मैं उसे अंडू करना चाहता हूँ तो मैं बैक करूँगा तो यहाँ से इजीली वो बैक हो जाएगा। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिन पे हमने काम किया है, वो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये हमारे पास कैनवा के अंदर क्लाउड जो है सिस्टम होता है, ये ऑटो सेव हो रहा होता है। जैसे देखें ये अभी थंबनेल मैंने डिज़ाइन किया है, इस पर काम कर रहा हूँ मैं इसी थंबनेल की फ़ाइल के ऊपर, तो ये मेरा डिज़ाइंस के अंदर वैसे ही ऑटो सेव हो गया। ये देख सकते हैं आप, ये ईशान डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पे अभी सेव किया था वो सेव हो गया है। उसके बाद हमारे पास ऐप्स आते हैं, तो कोई भी ऐप अगर मुझे यहाँ से लेना है किसी भी तरीके का, अगर मुझे अपनी इमेज की कोई स्केच बनाना है तो मैं यहाँ से आके स्केच का ऐप ले सकता हूँ। कोई भी किसी भी किस्म का मुझे अगर कोई ऐप या एड ऑन्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से इजीली आके ऐड कर सकता हूँ। अब हम देख लेते हैं कैनवा के अंदर और कैनवा प्रो के अंदर क्या डिफरेंस है।
कैनवा फ्री के अंदर और कैनवा प्रो के अंदर ये कुछ डिफरेंस है, ये आपको सामने आपके क्या कहते हैं स्क्रीन्स पे नज़र आ रहा होगा, मोबाइल्स में, लैपटॉप में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं गैजेट, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा। अप्रॉक्सीमेट 250 के फ्री टेम्पलेट्स हमें कैनवा फ्री के अंदर मिलते हैं। इसी के बाद निस्बत हमें जो है कैनवा प्रो के अंदर 420 के फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं। उसके बाद हमें 200 के फ़ोटोज़ जो है फ्री फ़ोटोज़ कैनवा फ्री के अंदर मिलती हैं, और कैनवा प्रो के अंदर हमें 71 मिलियन फ़ोटोज़ फ्री फ़ोटोज़ जो हैं हमें मिलती हैं। कोई भी फ़ोटो हमें गूगल पे जाके सर्च करने की, उसे डाउनलोड करके फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव हम करते हैं अपने किसी भी काम के लिए, फ्री फ़ोटोज़ के लिए, तो अगर हम कैनवा प्रो वर्जन यूज़ करेंगे तो हमें वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के बाद जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो 57 के एलिमेंट्स जो है हमें कैनवा फ्री के अंदर मिलते हैं, और कैनवा प्रो के अंदर हमें 4.5 मिलियन फ्री जो है क्या कहते हैं ग्राफिक एलिमेंट्स मिलते हैं। 13 के फ्री वीडियोस हमें कैनवा फ्री के अंदर मिलती हैं, और 2.5 मिलियन फ्री वीडियोस हमें कैनवा प्रो के अंदर मिलती हैं। 75 जो है हमारे पास फ्री ऑडियो ट्रैक्स हैं, और 25 के जो है फ्री ऑडियो ट्रैक्स हैं हमारे पास कैनवा प्रो के अंदर। कैनवा फ्री के अंदर जिधर हमारे पास 75 ऑडियो ट्रैक्स हैं फ्री, उधर ही हमारे पास कैनवा प्रो के अंदर हमें 25 के जो है क्या कहते हैं ऑडियो ट्रैक्स हमें मिल जाते हैं। एनिमेशन इफेक्ट जिधर हमें कैनवा फ्री के अंदर 6 मिलते हैं, उधर ही हमें कैनवा प्रो के अंदर 14 जो है एनिमेशन इफेक्ट्स मिलते हैं। और कैनवा फ्री के अंदर सिर्फ हम 2 ही फोल्डर्स बना सकते हैं, फ्री फोल्डर्स जो है हम 2 ही बना सकते हैं। और इसी के बनस्बत अगर हम कैनवा प्रो यूज़ करते हैं तो हम जो है अनलिमिटेड फोल्डर्स बना सकते हैं। 5 GB हमें मिलती है क्लाउड स्टोरेज कैनवा फ्री के अंदर, और 100 GB क्लाउड स्टोरेज हमें मिलती है कैनवा प्रो के अंदर। और ब्रांड किट की अगर आप बात करें तो ये एक तरीके से ना होने के बराबर हमें कैनवा फ्री के अंदर मिलती है। ब्रांड किट वेरी लिमिटेड मिलती है हमें, ओनली 1 कलर पैलेट मिलती है और 3 कलर्स पर पैलेट मिलते हैं। इसी के बनस्बत हम ब्रांड किट प्रो के अंदर नो लिमिटेशंस है। कैनवा प्रो के अंदर अगर हम ब्रांड किट की बात करें तो हमें कोई लिमिटेशंस इसमें नहीं आती, अनलिमिटेड कलर पैलेट्स ले सकते हैं, अपलोड ऑन फ़ॉन्ट्स कर सकते हैं, लोगोज, ओवरऑल मच बेटर ब्रांड किट। मतलब हमारे लोगों की जो भी हमारे कलर्स हमारे लोगों के अंदर, हमारे थीम के अंदर हैं, जितने भी हम कलर पैलेट्स यूज़ करना चाहते हैं, कोई लिमिटेशंस हमारे पास कैनवा प्रो के अंदर नहीं मिलती। अच्छा, कोई भी अगर हमें टेम्पलेट या इमेज डाउनलोड करनी है उससे, इसके लिए मैं आपको कोई भी टेम्पलेट या एलिमेंट लेके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एलिमेंट पे आगे क्लिक किया, मैंने सपोज़ करें कोई भी एक एलिमेंट, जैसे मैंने ग्राफिक्स ये ऐड कर लिया, इसमें ग्राफिक का साइज़ इंक्रीज, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डाउनलोड हम कैसे करते हैं। साइज़ इंक्रीज़ किया, जैसे ही मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया उसके बाद मैं इधर ऊपर शेयर टैब के ऊपर आऊँगा, शेयर ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, डाउनलोड के अंदर देखें हमारे पास फाइल टाइप्स होती हैं। फ्री के अंदर हम JPG के जो यूज़ कर सकते हैं, PNG यूज़ कर सकते हैं, PDF प्रिंट यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड PDF यूज़ कर सकते हैं, MP4 वीडियो इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, गिफ के अंदर कोई भी चीज़ हमारा जो डॉक्यूमेंट है ऐड कर सकते हैं। SVG जो हमारे पास जो है वो प्रो वर्जन के अंदर आती है। लेट्स सपोज मैं JPG के अंदर ये जो हमारे ग्राफिक्स थी ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किताब देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई है। मैं आपको ये शो भी करा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह का मेरे पास कुछ टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कोई भी एक टेम्पलेट देखेंगे कि हम टेम्पलेट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई यूट्यूब थंबनेल या कोई भी किसी भी तरह का हम टेम्पलेट देखेंगे जिसे हम डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।